हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। और मैं आप लोग के लिए और एक जॉब अपडेट लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए। इस बार ये आ रहा है आरआरबी जेई की तरफ से आपका रिक्रूटमेंट आया है। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा है या बीटेक है, दोनों ही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया का ये जॉब है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कितना नंबर ऑफ पोस्ट है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कितना आपको सैलरी मिलेगा, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, किस लेवल का जॉब होने वाला है, ए टू जेड मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो, ये आप अगर आप देखते हो ध्यान से तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आ रहा है, गोरखपुर की तरफ से ये आ रहा है ना। जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के पोस्ट पे आप लोग को यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रहा है। वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल और सिग्नल का है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अब यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे अभी जितना कुछ आ रहा है और ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ रहा है, जब तक कि अब ये क्यों आ रहा है सर आरआरबी जे का क्या होगा, पहली बात तो यही आप लोग का आएगा। तो अभी आप लोग को ढेर सारा इस तरह का पोस्ट देखने को मिलेगा, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। जब तक कि आरआरबी जेई का जो मेन है यानी कि परमानेंट जॉब है उसका वैकेंसी नहीं आ जाता है, तब तक क्या कर रही है रेलवे, काम तो उसको करवाना पड़ेगा क्योंकि है ही नहीं। जैसे आप लोगों को पता है कि जेई है ही नहीं, तो काम करवाने के लिए अभी फिलहाल क्या कर रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रही है। और जितना आपको सैलरी मिलता है जेई को, आरआरबी जेई को, उतना ही सैलरी आपको दिया जाएगा, बट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जब तक ये रिक्रूटमेंट ना आ जाए और जब तक कि कंप्लीट मेरा रिक्रूटमेंट आके एग्जाम होके ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए, तब तक ये आपका चलते रहेगा। तो अगर आपको अभी फिलहाल जॉब चाहिए और आपका प्रिपरेशन हो चुका, वेट कर रहे हो आरआरबी जेई का, तो साथ साथ में आप जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि सिमिलरली आपको उसी तरह का आपको टोटल जो बेनिफिट आपको फैसिलिटी मिलता है आरआरबी जेई को, उसी तरह का आपका पावर मिलेगा, उसी तरह का सैलरी मिलेगा, उसी तरह बोनस मिलेगा, ए टू जेड मिलेगा। और साथ साथ में इसका भी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि आपको पता है कि ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। और अगर ये आ भी जाता मान लो एक दो महीना के बाद, तो फिर भी इसका एग्जाम होते होते है ना, इसका रिजल्ट आते आते और ज्वाइनिंग लेटर आते आते कम से कम ये 1.5 से लेकर 2 साल तक लग जाता है। और 1.5 से 2 साल तक अगर आप बैठना नहीं चाहते हो घर में और आप चाहते हो कि भाई रेलवे में ही काम करे, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करा जाए कि इसमें भाई कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो आप देख सकते हो 3 ईयर डिप्लोमा अगर आप किए हो सिविल इंजीनियरिंग से, तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। या फिर आप 3 ईयर मैकेनिकल से किए हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। 3 ईयर आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, तब भी अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपका बैचलर डिग्री है, 4 ईयर बैचलर डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर बैचलर डिग्री है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तब भी अप्लाई कर सकते हो। यानी कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पे खास एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर बात करा जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट, तो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इसमें आपका 19 पोस्ट है। अगर जूनियर टेक्निकल एसोसिएट सिग्नल का कहा जाए तो 9 है। और जूनियर टेक्निकल एसोसिएट अगर इलेक्ट्रिकल कहा जाए तो 9 है। अगर बात करा जाए जूनियर टेक्निकल एसोसिएट में कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, तो सिविल वाले कैंडिडेट अप्लाई इसको कर सकते हैं, यानी 19 जो पोस्ट है सिविल वाले के लिए है। और बाकी जो 9 और 9 18 पोस्ट है ना, उसके लिए आप जा सकते हो, मैकेनिकल वाले भी, इलेक्ट्रिकल वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी। और इसके अलावा बात करा जाए और डिप्लोमा वाला और डिग्री वाले दोनों जा सकते हैं, राइट। चलिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो आया था वैकेंसी, ये आपका स्टार्टिंग डेट था 26/10 को ही। और मैं जो आप लोग का वीडियो बना रहा हूं, आज बना रहा हूं 8 नवंबर को। यानी कि ध्यान रखना कि 9 नवंबर को ये आप लोग का जो है वो लास्ट डेट होने वाला है। तो अगर आप 9 नवंबर को ही देख रहे हो तो आज ही आप जाके अप्लाई, यानी 8 नवंबर को अगर आप देख रहे हो जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो आप तुरंत जाके अप्लाई कर लेना, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दिन बचा हुआ, कल का दिन। और अगर आप 9 को देख रहे हो तो तुरंत ही जाके अप्लाई इसको कर लेना। काफी अच्छा अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, बट फिर भी आरआरबीआई में काम करोगे सैलरी वगैरह बहुत अच्छा मिलेगा। घर बैठने से अच्छा अगर आपका प्रिपरेशन हो चुका है, अगर आप फ्रेशर हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तब आप भले प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन आपका प्रिपरेशन हो चुका है, आपको नीड है जॉब का, तो यू कैन गो फॉर दिस, है ना। चलिए अगर बात करा जाए इसमें जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वाले में, तो इसमें जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जा सकते हैं, चाहे डिप्लोमा की हो फिर बीटेक की हो, ठीक है। चलिए इसमें अगर मैं कहा जाए, देखो द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर मिनिमम मार्क्स इन बैचलर डिग्री और डिप्लोमा। मिनिमम आपको डिप्लोमा या डिग्री में इतना लाना पड़ेगा नंबर, कितना। जनरल वाले कैंडिडेट कम से कम आपको डिप्लोमा या डिग्री में 60% लाना पड़ेगा। ओबीसी से अगर हो तो कम से कम 55% आपका अगर डिप्लोमा डिग्री में होना चाहिए। एसटी एससी कैंडिडेट तो कम से कम आपका डिग्री या डिप्लोमा में 50% होना चाहिए। इसके अलावा अगर कहा जाए यहाँ पे और एक चीज मेंशन करा गया है कि गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफर पहले किया जाएगा। इन केस मार्कशीट ऑफ द कैंडिडेट डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट और विल बी एस्टेटेड डॉक्यूमेंट। ओके यहाँ पे ठीक है, ये चीज कहा गया है। एज लिमिट आपको देखने को मिल रहा है 18 से लेकर 33 तक जनरल वाले का, ओबीसी वाले का 36 तक मिल रहा है, और एसटी एससी वाले को 38 तक। इसके अलावा आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। अगर मैं फी का बात करता हूँ
तो यहाँ पे 500 लगेगा, है ना, सभी को। 400 जो लगेगा वो यहाँ पे किसको लगेगा, जो आपका देखने को मिलेगा टेस्ट आकर। ओके ओके ओके, ये सभी चीज़ आप आराम से देख लेना। ये जनरल वाले के लिए है और ST SC वाले के लिए 250 रुपये लगने वाला है, ठीक है। चलिए ओके, हाँ ये सभी चीज़ है। बाकी इसका जैसे मैंने कहा, इसका PDF अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो सिंपल मेरे कम्युनिटी में जाके मुझे मैसेज कर लेना कि सर रेलवे वाला जेई का जो लेटेस्ट आया है उसका मुझे PDF दे दीजिए, मैं आपको PDF दे दूंगा और अप्लाई करने का लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। तो आप PDF भी देख सकते हो और प्लस आपका जो लिंक है अप्लाई करने का, है ना, अप्लाई करने का लिंक में भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ। उसके लिए क्या करना, सिंपल मुझे UTTM उत्तम कुमार दास, है ना, UTTMKUMRDS, इसको मुझे आपको फॉलो कर लेना पड़ेगा और मैंने कम्युनिटी में आके मुझे मैसेज करना। फॉलो करने के बाद ऑटोमेटिक कम्युनिटी आ जाएगा मैसेज करने का, आप वहां से मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए, और इसमें कुछ खास बातें हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया का बात करा जाए, देखो गेट का अगर आप गेट किए हो तो वहां से 55 मार्क्स आपको जोड़ा जाएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको 30 जो मार्क्स है वो एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर आप इंटरव्यू वगैरह में अच्छा करते हो तो आपको 15 मार्क्स वहां से मिलेगा। अगर आप मान लो सर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस वाले को हटा दो, आपको 55 नंबर और 15 नंबर मिल जाएगा। उस बेसिस पे भी सिलेक्शन हो सकता है, डिपेंड करता है, हो सकता है कम बच्चा अप्लाई करे या फिर कैटेगरी बेसिस पे हो सकता है, राइट। तो आपका अगर गेट है तब आप इसको आराम से जा सकते हो, एक्सपीरियंस है या नहीं है फिर भी आप कर सकते हो, राइट। जिसमें यहाँ पे पूरा का पूरा स्कीम दिया गया, 5 नंबर होगा। अगर आपने क्या क्या कर रखा तो अच्छे से इसको पढ़ लेना और देन आप लोग को इसको अप्लाई करना है। अप्लाई कहाँ से करना है, सिंपल आपका यहाँ पे जाना है साइट पे www.ner.indianrailways.gov.in, इसमें आपको जाना है, वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई कर लेना है। इसके अलावा इसमें क्या क्या मांगा गया है, ये हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या अपलोड करना है, A to Z यहाँ पे मेंशन है। हर एक केवी कितना लगेगा, कितना साइज लगेगा। अगर इसमें बताया जाए कि मंथली आपको कितना मिलने वाला है ना, आपका जूनियर टेक्निकल एसोसिएट को, तो देख सकते हो आपको अगर जेड क्लास में जाओगे तो 25,000 रुपया, वाई क्लास में जाओगे तो 27,000 रुपया और एक्स क्लास में जाओगे तो 30,000 के आसपास, यानी कि जेई के आसपास जो 35-34,000 के आसपास होता है ना। इसमें आपका कई सारे DA HRA वगैरह भी ऐड होगा, जो ऐड होके और आपका थोड़ा बहुत मिल जाएगा, है ना, ठीक है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट जो मैं आप लोग को बता दिया। चलिए, बाकी आप डिटेल अच्छे से पढ़ लेना प्लीज़, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मेंशन करा गया है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बता दे रहा हूँ, बाकी PDF में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। चलिए, इसके अलावा अगर आप कोई भी AJ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी अनअकैडमी में चल रहा ऑफर, ये केवल और केवल 9 नवंबर तक है, जिसमें आप लोग को 52% आप लोग को ऑफ मिल रहा है, 50% से भी ज़्यादा ऑफ मिल रहा है। और साथ ही साथ ऑफर के साथ साथ 4 मंथ का आपको एक्सटेंशन भी मिल जा रहा है। जैसे अगर आप 6 मंथ का लेते हो तो 2 मंथ का एक्सटेंशन, 12 मंथ का लेते हो तो 3 मंथ का, और अगर आप 24 मंथ का लेते हो 2 साल के लेते हो तो 2 साल के साथ साथ आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, मतलब 2 साल 4 महीने एक्स्ट्रा, 2 साल 4 महीने के लिए आप कोर्स को इनरोल कर सकते हो। और ऊपर से आप लोग को जो ऑफर मिल रहा है 52% सेव कर सकते हो। ये कब होगा, जब आप मेरा कोड यूज करोगे उत्तम 5 यूज करके आप किसी भी तरह का कोर्स में, अनअकैडमी के सारे कोर्स में आप 52% तक सेव कर सकते हो। प्लस आप लोग को एक्सटेंशन भी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू मंथ आप जैसा लेते हो। और ये प्लस सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन में फायदा क्या होता है कि आप किसी भी AJ के एग्जाम को इनरोल कर सकते हो, नॉट ओनली SSC JEE रहे, RRB JEE रहे, कोई भी अगर स्टेट लेवल AJ के एग्जाम चल रहा है, सभी कोर्स में आप इनरोल करके सारे लेक्चर को देख सकते हो। समझ गए मेरी बात की, ये आपका बेनिफिट है। प्लस का मैं फीचर्स आपको बता देता हूं एक बारी। प्लस का फीचर्स देख सकते हो, सबसे पहले अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, केवल एक कोर्स नहीं सभी तरह का कोर्स में इनरोल कर सकते हो। रेज हैंड का आपको मिल जाता है, क्लास नोट आपको मिल जाएगा, बनाने का जरूरत नहीं है। आप पोल क्रिएट कर सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, डेली प्रैक्टिस से मिलता है। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाता है, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट हर एक चीज मिल जाएगा फ्री में। कम्युनिटी गाइडलाइन मिलेगा, उससे आप बात कर सकते हो। टॉप एजुकेटर एक साथ मिल रहा है, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आराम से घर बैठे आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो SSC JEE का स्पेशल कोर्स भी आ गया है, जिसमें आपका बैच नंबर C स्टार्ट हो जाएगा। ये 3rd बैच है, 2 बैच फुल हो चुका है। तो अगर आप SSC JEE 2024 का टारगेट किए हो तो फटाफट जाओ, उत्तम 5 का यूज करो, 52% का डिस्काउंट भी लो, आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा केवल 9 नवंबर तक। 9 नवंबर के बाद ये ऑफर जो वो खत्म हो जाएगा। तो जाइए फटाफट इसका ऑफर को फायदा उठाइए और स्टार्ट करिए। इसके अलावा एक पोस्ट आया आप लोग का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, 1 नवंबर से उसको अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव का एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, जिसमें 1 लाख तक का आपको वैकेंसी सैलरी मिलता है और काफी अच्छा PSU कंपनी है। आपका जो PSU को टक्कर देने वाली जैसा कंपनी है, ये मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी JEE से ज़्यादा ये मेरा आपको सैलरी प्रोवाइड करती है, जिसमें
किसी भी ग्रेजुएट से अगर आप हो तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म, किसी भी ग्रेजुएट, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या किसी से भी हो, इवन आप बीएससी वगैरह भी किए हो तब भी जा सकते हो, राइट। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, इसको अप्लाई कर, जिसमें आपका पोस्ट अच्छा खासा 500 निकला, बहुत ही बड़ा पोस्ट निकला है, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल का रहा था सिलेबस। तो हम लोग का रिकॉर्डेड बैच है, 3 बारी बैच हम लोग सक्सेसफुल निकाल चुके हैं, तो सारे टॉप फैकल्टी जो पढ़ा चुके हैं उनका बैच है, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम ये 3-4 महीने में ले लेती है, 3 महीना मैक्सिमम। तो फटाफट जाइए टॉप एजुकेटर के साथ अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। हिंदी इंग्लिश में आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आप देख सकते हो केवल 2000 से आप जो कोर्स है उसको बाय कर सकते हो। 3 मंथ के लिए लेते हो तो 1 मंथ, एक तो पहली बात आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, है ना। 6 मंथ का लेते हो तो 2 मंथ एक्स्ट्रा, 12 मंथ का लेते हो तो 4 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। साथ ही साथ आप बचा सकते हो 43% तक सेविंग भी कर सकते हो। तो इसको भी आपको उत्तम 5 यूज करोगे तभी जाके ये ऑफर मिलेगा, ध्यान रखना। उत्तम 5 से और एक फायदा क्या होगा मैं बता देता हूं कि 20,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सोल्यूशन फ्री मिल जाएगा, जिसमें जितने भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल का एग्जाम हुआ है, एसएससी का, आरआरबी का, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, कहीं का भी जेई ए लेवल का जो क्वेश्चन है लास्ट 20 ईयर का, 15 साल 20 साल का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें 20,000 प्लस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है ना। तो ये कब होगा, जब मेरा कोड को यूज करोगे तब। चल राइट, चलिए। और ये जो चल रहा है एसएससी जेई वाला, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तीनों का बैच आ चुका, किसी का भी लो, इस कोड को यूज करना ना भूले, है ना, डबल बेनिफिट के लिए। जिसके लिए कैसे मिलेगा सर ये पीडीएफ मैं बता देता हूं। उत्तम कुमार दास, UTTM, उत्तम KUMAR, कुमार DAS दास, उत्तम कुमार दास, मुझे फॉलो करना अनअकैडमी में। फॉलो करने के बाद मेरे कम्युनिटी में मुझे टेक्स्ट करना कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। चलिए, और अगर आप एआई के लिए जाते हो, एसएससी जेईई के लिए जाते हो, तो वो सभी चीज़ें अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिल जाएगा, पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, अनलिमिटेड कोई भी आप देख सकते हो, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, सब चीज़ मतलब A to Z मिलेगा आपको, भर भर के कंटेंट मिलने वाला है। टॉप एजुकेटर तो आपको मिल ही रहा है। और सिमिलरली विथ एआई के लिए भी जाते हो तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा, है ना, हर एक चीज़, टेस्ट रहे, ऑर्गेनाइज आपका क्लासेस रहे, है ना, सब चीज़। चलिए, ये बैच हम लोग का निकला है। थैंक यू सो मच, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आएगा इन्फॉर्मेशन। इसी तरह का जॉब अपडेट मैं लाते रहूँगा, तो उसके लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो लाइक करके, शेयर करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।